दोस्तों, पटना में जो 10 सितंबर को इतना भारी बवाल हुआ, जिसकी चर्चा न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हर जो अखबार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उस पर भी छाया रहा। विरोध प्रदर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर संविदा कर्मचारी पहुँचे थे। संविदा कर्मचारी की मांग है सरकार से कि उन्हें परमानेंट किया जाए, मतलब निश्चित जॉब हो, लेकिन सरकार ये मान नहीं रही है और इसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। पुलिस आई, अचानक से लाठीचार्ज कर दी, जिसमें लाठीचार्ज में जो ये समान वेतन की मांग कर रहे थे उसमें से कई कर्मचारियों के को चोट भी आई, सर भी फट गया। इसकी तस्वीर भी वहां से सामने आई। कईयों को गंभीर चोट आई है, जिससे अस्पताल भी जाना पड़ा है। और इस बीच में ये पूरे चर्चा भी होने लगी कि आखिर पटना में संविदा कर्मियों का जो आंदोलन उग्र होते ही यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज कर दी। इस दौरान जो है पुलिस लाठीचार्ज की भगदड़ मच गया। कई कर्मचारी घायल हुए। बर्खास्त कर्मी काम समान तो वेतन समान 60 साल सेवा अवधि की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर सड़क पर उतर गए कि 60 साल में रिटायरमेंट की बात कीजिए और दीजिए हमें भी, और साथ में कि जिस तरह से काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी हैं वो, यहाँ कहा गया जो ये कर्मचारी थे ये सर्वेक्षण अमीनों का विशेष विरोध प्रदर्शन है और इसी को लेकर ये 26 दिनों से गर्दनी बाग, जो पटना के गर्दनी बाग इलाका है, वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी। अचानक से गर्दनी बाग में धरना दे रहे ये जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो आज बीजेपी पार्टी के का घेराव कर दिया और इसी में प्रदर्शनकारियों को कहना हुआ कि सरकार उनकी सेवा नियमित करने की मांग को नजरअंदाज कर रही है, परमानेंट नहीं करना चाहती है और बीजेपी दफ्तर का घेराव हुआ। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए, सिर पर भी चोटें आई हैं, सिर भी फूट गया है, जिसे आनन फानन में अस्पताल भी पहुंचाया गया। विशेष सर्वेक्षण अमीन पिछले कई हफ्तों से पटना के गर्दनी बाग मैदान में धरने पर बैठे थे। आरोप है कि सरकार बार बार सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन स्थानीयकरण पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है धरातल पर। लाठीचार्ज के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। भारी संख्या में पुलिस बल, बीजेपी दफ्तर, जेडीयू दफ्तर, सीएम हाउस, इन सभी जगह पर तैनाती की गई है। सर्वेक्षण कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की और नहीं हुई तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। ये एक दूसरी बात, इसी पूरे विवाद को लेकर जो कांग्रेस है सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और जो ताबड़तोड़ पुलिस के लाठीचार्ज हैं उसका वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि बिहार में संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और बीजेपी ने पुलिस भेजकर इनकी पिटाई करवा दी। कई कर्मचारी घायल हुए हैं। बिहार के नीतीश और मोदी की सरकार अत्याचार की सरकार बन गई है, लेकिन जल्द ही इस अत्याचार का खात्मा होगा। बिहार की जनता अक्ल ठिकाने लगाएगी। ये है जो सोशल मीडिया पोस्ट है, ये किया गया है कांग्रेस के तरफ से। अब इसी को लेकर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड है और कांग्रेस के अलावा जो सुप्रिया नेता हैं वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और सरकार पर सवाल उठाए हैं कि आजकल अराजकता ज़्यादा फैल गया है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अब इस पूरे विरोध प्रदर्शन का जो एक ये भी समझिए कि कितना असर हो सकता है बिहार में। तो बिहार में अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब यहाँ एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन मैदान में तो है ही, इसके अलावा जो तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। अब विधानसभा चुनाव से पहले जो शिक्षक को सड़क पर उतरे, इसके अलावा छात्र सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया और अब संविदा पर जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, लाठीचार्ज हुई है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं नीतीश कुमार को ये उल्टा भारी न पड़ जाए, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने 26 परियोजनाओं का सौगात बिहार वालों को दिया था। महिलाओं के लिए खजाना खोले, जीविका के लिए खजाना खोले और कहा कि युवाओं के लिए रोजगार देंगे, और इस बीच में जो संविदा पर कर्मचारी हैं उन पर लाठी बरसा दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू से नीतीश कुमार, गठबंधन में नीतीश कुमार, बीजेपी और जेडीयू की सरकार, इसमें अब एनडीए की सरकार होते हुए बिहार में जब पुलिस लाठीचार्ज अंधाधुंध करती है तो सवाल तो उठेगा ही। केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर न छात्रों को सुनी गई,
ना ही शिक्षकों की सुनी गई और अब ना ही कर्मचारियों की सुनी जा रही। तो फिर विपक्ष जैसे सवाल उठा रहा है, इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। फिलहाल आपके मन में अगर इस पर कुछ राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।